तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों कौन चाहता है कि बूढ़ा जल्दी हो जाए। लेकिन वक्त को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन क्या अपनी उम्र को थाम सकते हैं। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा बीमारियों का जो कारण है दोस्तों वो कम ऑक्सीजन। क्यों प्राणायाम करते हैं बहुत सारे लोग जो अपनी बहुत सारी बीमारियों में फर्क देखते हैं। तो अपनी ब्रीथ पे काम करना, लंबी गहरी सांसें लेना। तो देखिए आज आपको जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों को कहा है लगम परम औषधम। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंटी एजिंग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आप अपना करके अपने आप को लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और जवान बना सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमें सही जीवन शैली और सही डायरेक्शंस में हमको जीने का एक डायरेक्शन करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। हम सब जानते हैं दोस्तों हमारा आयुर्वेद पिछले कई हजारों सालों पुराना आयुर्वेद है, जिसमें जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो चिकित्साएं और जो उनके द्वारा किए गए कर्म थे वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम कहीं हमारा ये बड़ा जो है विडंबना इसको कहेंगे या फिर अपने आप को बड़ा जो है गौरवान्वित नहीं करेंगे इससे, क्योंकि हमने आयुर्वेद को समझा नहीं, अच्छे से इसको पढ़ा नहीं, अच्छे से इसको फॉलो नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि हम तरह तरह की बीमारियों में और बहुत जल्दी हमारी जो एज जो एकदम धीरे धीरे कम होती चली गई। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही कारण है। तो आज की वीडियो में कुछ मैं आपके लाइफ स्टाइल्स को लेकर के कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा दोस्तों, कि कैसे लोग 120 साल तक की एज तक जिया करते थे और क्या उनकी डाइट थी, क्या उनका प्लान था, क्या उनकी एक्सरसाइज थी। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। हम बात करेंगे दोस्तों आज की डेट में अगर कोई इंसान अपने आप में ऑब्जर्व करे तो वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो दोस्तों मेरा सही उत्तर होगा 18 से 20 बार। आप कछुए को देखिएगा दोस्तों, कछुए की कितनी लंबी उम्र होती है। वो अगर उसके सांस लेने की अगर प्रोसेसिंग देखें तो 1 से 2 मिनट रहता है 1 मिनट में। वहीं अगर हम बंदर की बात करें तो दोस्तों बंदर 1 मिनट में 38 से 40 बार सांस लेता है। और वहीं अगर कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी दोस्तों कम नहीं है, वो भी लंबी लंबी और बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनकी उम्र उनकी ब्रीथिंग से भी जुड़ी हुई रहती है। यहां तक हम एक चीजें ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फेफड़ों की पूरी कैपेसिटी यूज नहीं करते, गहरी सांस नहीं लेते। तो दुनिया में सिर्फ दोस्तों स्लो ब्रीथिंग जिनके लिए कह सकते हैं उनकी एज भी ज्यादा रहती है। दोस्तों ये स्ट्रेस या फिर दोस्तों लगातार हांफते रहना, एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा दोस्तों सोता हुआ, किस तरह से उसका पेट ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों वो दुनिया में आके अभी पूरा स्ट्रेस से दूर है और अभी पूरी तरह से अपने लंग्स की कैपेसिटी को यूज कर रहा है। और जो गहरी सांस ले रहा है, आप अपने अंदर जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को फ्लो कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा तो उसको बच्चों को खास करके कोई बीमारी अगर लंबी ब्रीथिंग कोई करता है तो उसको कोई बीमारी आके टच नहीं करती। ऑक्सीजन क्यों प्राणायाम करते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारी बीमारियों में आप इसमें देखेंगे अस्थमा बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। और बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां जो होती हैं दोस्तों प्राणायाम में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। हमारे ऋषि मुनि और बहुत अच्छी देन है प्राणायाम की प्रैक्टिस हमें हर रोज उठ के करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कहा गया है कि आयुर्वेद के हिसाब से एक आइडियल टाइम है। आप किसी भी समय व्यायाम को या प्राणायाम को कर सकते हैं और हमने देखा भी होगा अक्सर लोगों को। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको वो कितने ज्यादा एसिड लगने लगते हैं और उनका ब्रेथ बहुत जल्दी जल्दी चलता है और ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्मोकिंग भी उनका स्ट्रेस का ही एक आउटकम होता है। तो ठीक में अपने ब्रेथ पे काम करना और लंबी गहरी सांसें लेना, दोस्तों 1 मिनट में कम से कम आपको सांसों को गुजारना चाहिए। ये ऐसी प्रैक्टिस आपको प्राणायाम के माध्यम से हो जाएगी। दूसरा टिप्स की बात करेंगे दोस्तों, आयुर्वेद में फास्टिंग के लिए बहुत कहा है, यानी कि लगम परम औषधि, यानी कि फास्टिंग से बड़ी कोई औषधि नहीं है। तो दोस्तों जो एक प्रथा है दोस्तों व्रत रखना, ये उससे बड़ी कोई औषधि नहीं माना है आयुर्वेद में। कह सकते हैं कि वो पूरी बॉडी को ऑर्गन्स को आराम देता है और अपने पेट को आराम देता है, लीवर और गॉल ब्लैडर किडनी टिश्यूज को भी आराम देता है। दोस्तों हमारे शरीर में जितनी अनचाही टूटी फूटी सेल्स होती हैं, प्रोटीन्स हैं, वो बिखर जाती हैं, वो निकलती हैं तो हमारे नए सेल्स के लिए जगह बनाती हैं। तो जापान के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम दोस्तों शिनार, उनको ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज मिला। देखिए जापान ने तो ये ऐसा सोचा नहीं है कि जापानीज साइंटिस्ट ये पूरी तरह से वर्ल्ड में ये चीजें कैसे फैल गई। लेकिन हमारा आयुर्वेद 3000 साल पुराना आयुर्वेद है दोस्तों, जिसने कहा है लंघन लंघन परम औषधम। कोई दवा नहीं है दोस्तों। हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो नेचुरली व्रत रखा करते थे और व्रत रिलीजियस अलग अलग हो सकते हैं, वो हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। इंसान फास्टिंग करता है, हफ्ते में एक बार भी अगर चाहे तो कम खाता है, तो कहते हैं कि 30% तक अपनी कैलोरीज को कम कर लेते हैं, तो आपकी जो एजिंग है वो रिवर्स कर लेते हैं।
वेरी इंटरेस्टिंग मतलब है, हफ्ते में एक दिन की कोशिश करिएगा दोस्तों खाना ना खाएं और थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं और आप फ्रूट्स खा सकते हैं। कैलोरीज कम कर दीजिएगा, 30% कम कर दीजिएगा, 70% खाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट्स मिलेगा। हमारे नेचर ने हमें बहुत अच्छे रसायन दिए, आयुर्वेदा में हम इसे रसायन कहते हैं बोलेंगे तो दोस्तों ये आप बिल्कुल यूज करिएगा। बड़ी अच्छी अच्छी औषधियां हमें लाइफ स्टाइल्स में अपने शामिल करना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जो आयुर्वेद ने हमें दिया है। जैसे आंवला, आंवला दोस्तों हम जानते हैं कि च्यवनप्राश के नाम से बहुत अच्छी औषधियां बना करती थी पहले। पहले के जो लोग थे वो च्यवनप्राश बनाया करते थे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते थे, छोटे बच्चों को दिया जाता था। जो आज की डेट में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आयुर्वेद की कंपनीज चाहे वो च्यवनप्राश के नाम पे पूरी तरह से चीनी का एक पेस्ट बना के हमको सर्व कर रही हैं, हमको प्रोवाइड कर रही हैं, जबकि दोस्तों हमें ये नहीं चाहिए। उसे इतनी अच्छे हर्ब्स, अच्छे रसायन उसमें पड़े नहीं होते और अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसी के हमें चाहिए कि च्यवनप्राश अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए दोस्तों, उससे हमारी इम्यूनिटी और हम सेफ रहेंगे। आयुर्वेदा में सिर्फ त्रिफला की अगर बात करूं तो 3 फलों से बना है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन 3 चीजें हमारा यह त्रिफला नंबर 1 रैंक पे आता है। रिसर्च में और भी बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, अपनी डेली कैपेसिटी में इसको, इस फूड्स को शामिल करना चाहिए। ब्राह्मी हम कह सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक रसायन में ब्राह्मी भी अच्छा अपना योगदान देती है। शतावरी हम कह सकते हैं दोस्तों, शतावरी और ब्राह्मी और अश्वगंधा, ये हम तो ये हमारा जो त्रिफला है वो कोई भी रसायन आप अपनी बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से अपनी प्रैक्टिशनर्स के साथ मिल करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए कौन सा अच्छा रसायन है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 4th टिप्स के बारे में जो आप अपनी डेली रूटीन्स में आपको शामिल करना चाहिए। यानी कि दोस्तों हम बताते हुए चलें कि आपको आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि सूर्य के साथ जोड़ा गया है इंसान को, यानी कि अपनी डाइट को सूर्य के हिसाब से जोड़ें। यानी कि सुबह जब उठे दोस्तों तो खाने का आरंभ करें और शाम को जब सनसेट हो जाए यानी कि सूरज ढल जाए तो आपको खाना पीना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी डाइजेस्टिव फायर जो जठराग्नि जिसको कहते हैं वो आपकी उसके हिसाब से ही, सनसेट के हिसाब से और सूरज के उगने के हिसाब से आपकी जो रिद्म है वो आपके सर्किट रिद्म का जो पालन हम करेंगे तो इससे अच्छी एंटी एजिंग टेक्निक्स बहुत ही अच्छा है और आप इसको रेगुलेट भी कर पाएंगे। ओबेसिटी का शिकार नहीं होंगे, आपकी बेली फैट बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगला टिप्स हम बात करेंगे दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य में दोस्तों हम आपको बताते चलें, जो लोग शादीशुदा हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ब्रह्मचर्य में दोस्तों आहार, निद्रा और शौपन यही चीज आता है। आहार हमें बैलेंस आहार लेना है, निद्रा हमें प्रॉपर अवस्था में लेनी है और शौपन मीन्स दोस्तों ये रात्रि सोने के लिए बताया गया है। तो हमें इन 3 चीजों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। ये हमारी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है। लास्टली हम बात करेंगे दोस्तों एक और चीज कि दोस्तों आप अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी खुशी दें। ये दोस्तों सेल्फलेस सर्विस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एज को कम करने में, आपको स्ट्रेस फ्री करने में बहुत मदद करेगी। आपके अंदर जो खुशी आती है दोस्तों वो एंटी एजिंग को कम करती है और आप नेचुरली तरीके से अपने आप को अच्छा और बेहतर महसूस कराते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप भी इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को अपना करके अपनी एंटी एजिंग प्रोसेस को और अपने आप को स्वस्थ और जवान बनाए रखने में सक्षम होंगे और आयुर्वेद का पालन कीजिएगा दोस्तों, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो।